एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है ये दोनों पॉलिसीज़। तो आपको लगता है कि ईवीएम के आने से ये कम हुआ है? नेता के ऊपर अपनी लगाम कस सके। आपका नाम? मेरा नाम कशिश गांधी है। और अब मैं देख रहा हूँ आप नीट पेपर वापसी को लेके असली वजह, तो आपने बताया ईवीएम पीपीएड पेपर काला सच, मतलब आपका मुद्दा ये समझ में आ रहा है मुझे कि ईवीएम की प्रॉब्लम है सबके पीछे। आप ये मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ इसमें ईवीएम की ही असली समस्या है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के पास एक अधिकार कौन सा है? एक वोट देने का ही तो अधिकार है। और अधिकार बताइए जिससे हम नेता के ऊपर अपनी लगाम कस सके। हमारी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक वोटिंग राइट ही है जो इंश्योर करता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई राइट ही नहीं है। और ईवीएम के आने से क्या होता है, वो वोटिंग राइट भी हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब जब जनता नेता खुद ही ईवीएम से बनेंगे, उन्हें जनता की क्यों पड़ेगी? मैं आपके सामने दो तथ्य रखने की कोशिश करता हूँ। पहले ईवीएम के इंट्रोडक्शन से पहले बैलेट पेपर पे होता था, और खुलेआम बैलेट पेपर पे इंक डाल के नकली मोहरें लगा के बूथ कैप्चरिंग बहुत आम बात थी। बहुत बड़े नेता और छोटे नेता, लोकसभा इलेक्शन और राज्यसभा विधान परिषद के जो इलेक्शन थे, जितने भी स्टेट असेंबली के और जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, दोनों में खूब धांधलेबाजी होती थी। ईवीएम का लाने का, इंट्रोडक्शन करने का एक मेन मोटिव यही था कि इस जो चीटिंग हो रही है, पेपर्स पे नकली मोहर लगाई जाना, इंक डाल के कैप्चरिंग कर लेना, बूथ कैप्चरिंग कर लेना, इन्हें रोक लेना। तो आपको लगता है कि ईवीएम के आने से ये कम हुआ है? इससे मेरा तो ये मानना है कि ईवीएम के आने से बढ़ गया है। पहले चोरी खुले में होती थी, पकड़ में आ जाती थी। अब चोरी ऐसी होती है लोगों को पता भी नहीं लगता और चोरी हो जाती है। तो ये तो और भी खतरनाक चोरी है जिसमें चोरी होने का पता भी नहीं लगता। और ईवीएम में आप देखेंगे कि ये आप जो बात कर रहे हैं, ये आज से 20 साल पहले की बात थी। तब ना लोगों के पास इतने कैमरास होते थे, ना इतनी सीसीटीवी की व्यवस्था थी, ना इतने कर्मी की इतनी मजबूत व्यवस्था हो पाती थी। लेकिन अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। अब बंदे बंदे के पास हाथ में ही कैमरा है। आज बंदा बंदा ही रिपोर्टर बन गया है। और तो बैलेट पेपर की चोरी और क्या है, वो पकड़ी जा सकती है। अगर बाई चांस कोई चोरी करता है, सब कैमरे के बावजूद भी, तो वो पकड़ी जा सकती है, पता लग जाता है कि चोरी हुई है। वो पॉइंट तो वही हो जाएगा ना कि आप बैलेट पेपर जब डालोगे तो आप कैमरा लगाओगे, हाँ। तो प्राइवेसी और सीक्रेसी खत्म हो जाएगी वोट की। तो नहीं, वोट देने टाइम तो आप सीक्रेसी रख सकते हो। तो फिर कैसे आप कैमरा लगाओगे? नहीं, आप अपने जिसको वोट देंगे वहाँ पर सीक्रेसी रख सकते हो, लेकिन मेनली बूथ में तो रख सकते हो आप। तो वो तो अभी भी होती है। हाँ, तो होती है ना। तो लेकिन अभी तो ईवीएम से वोट होते हैं। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना। वोट के साथ बैलेट पेपर भी तो आता है। जब हम वोट देते हैं तो ईवीएम पे जाता है एक वोट, और एक पेपर पे मिलता है हमें, और उस पेपर के वोट की भी गिनती होती है साथ हाँ, में। तो वो वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम की जो चोरी है ना, वीवीपैट से पेपर दिखने के बावजूद भी आपको अंदर से चोरी कर सकता है। इसलिए ईवीएम की चोरी खतरनाक है। हम यही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये मतलब सॉल्व हो जाए, तो आपको लगता है कि जो नेता हैं या फिर जो करप्शन है या जो इलेक्शन में धांधलेबाजी है, वो सही हो जाएगी? बहुत घट जाएगी, बहुत घट जाएगी। क्योंकि अभी तो उनको कोई डर ही नहीं है। अभी तो उनको है ईवीएम से ही तो हमें चुनाव जीतना है, तो हम जनता की परवाह क्यों करें? जब ईवीएम से जीत के हमें नेता बनना है, तो हम जितने मर्जी पेपर लीक कराए, जनता हमारा क्या बिगाड़ पाएगी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक नाम सुना, टीएस सेशन? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बिहार, ये इलेक्शन कमिश्नर थे। बिहार में जब इलेक्शन होने वाला था तो बिहार में जंगल राज चलता था। फिर टीएस सेशन इलेक्शन कमिश्नर के चेयरमैन बने। इन्होंने अपने बलबूते पे ऐसा इलेक्शन कराया कि बिहार की हिस्ट्री बदल गई। और ये पहले ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने जिन्होंने इतनी पावर शो करी, दिखाया कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी के साथ हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ ईवीएम से फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों की इंटेंशन और सही करवाने से भी फ़र्क पड़ता है? अगर ईवीएम चेंज भी हो गई, वहाँ के जो लोग हैं ऊपर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे, तो वो कोई दूसरा लूप होल निकाल लेंगे इसे करवाने के लिए, चोरी करने के लिए, धांधलेबाजी के लिए। तो अभी तो हमारे सामने दिख ही रहा है कि किस तरीके से उन्होंने लूप होल निकाला हुआ है। इसका हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने लूप होल निकाला और वो कितनी बड़ी पैमाने पे चोरी कर सकते हैं। तो जब तक जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अल्टीमेट परिवर्तन जनता के उठाने से ही आता है। मैं बात रखना चाहूँगा इस बीच में। आपने कहा जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी। जनता कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के साथ में आपका प्रोटेस्ट भी कवर कर रहे हैं। हम जंतर मंतर पे इस समय हैं, और ये पिछले 7 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, कंटिन्यूस, दिन रात। यहाँ लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, वॉशरूम की दिक्कत है, महिलाएं हैं, खाने के लिए लोग आ रहे हैं, एनजीओ सपोर्ट कर रहा है। 7 दिन में गवर्नमेंट ने एक बार इस पर कोई ट्वीट भी नहीं करा।
है ना। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे पे पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया, इनके लिए एक ट्वीट तक नहीं करा। नॉट ओनली पीएमओ ऑफिस या कोई भी सुपर लीडर ने कुछ नहीं बोला। मुझे यहाँ अपोजिशन का भी एक कमी नज़र आ रही है कि हमारे देश में अपोजिशन इतना हल्का पड़ गया है कि वो किसी भी चीज़ के बोलने में घबरा रहा है। आपको लगता है वो आपकी सुनेंगे या इस मुद्दे से कुछ होने वाला है? जब 7 दिन से लोग ये भूखे प्यासे बैठे, इनकी कोई नहीं सुन रहा, आपकी सुनेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं सुनेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो तो ईवीएम से जीत के आते हैं, तो उन्हें हमारे से क्या मतलब है? उनका तो उनका बंदोबस्त पूरा तय है। जब वो ईवीएम से जीत के आ रहा है तो वो क्यों चेंज करना चाहेंगे? आप मुझे एक स्ट्रक्चरल बेस बताइए कि मैं ये चाह रहा हूँ, अगर मान लो आप गवर्नमेंट नहीं सुन रही आपकी, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इस तरह से कैसे इस कानून को लागू करने में हेल्प करेगी? आपका कोई प्लान है, रोड मैप है, आपने सोचा है इसके बारे में कुछ? हमने यही सोचा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात को आगे पहुंचाएंगे कि किस तरीके से चोरी की जा सकती है। अभी हमने कई करोड़ लोगों तक इसकी वीडियो फैला भी दी है, और जब तक भारत का हर नागरिक इसको देख नहीं लेता कि किस तरीके से चोरी की जा सकती है, तब तक हम अपनी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी मांग उठाने लगेंगे कि हमें तो बैलेट पेपर से ही वोट देना है। हाँ, एक छोटी बात, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, बैलेट पेपर से वोट देना, एक दूसरी तरफ इधर मोर्चा चल रहा है जो ये बोल रहे हैं कि जो नेता चुन जाता है, अगर वो काम सही से नहीं कर रहा तो नेता को हटाने की पावर भी होनी चाहिए, है ना। तो आप इन दोनों लॉ में से किसको समर्थन ज़्यादा देना चाहेंगे? एक तो ईवीएम का बात कर रहे हैं, एक आप कह रहे हैं कि नेता काम नहीं करा तो उसको हटाने की पावर होनी चाहिए, वोट वापसी। तो आप दोनों में किसके सपोर्ट में ज़्यादा है? मैं तो दोनों के सपोर्ट में हूँ ना। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है, ये दोनों पॉलिसीज। इसका अपना काम है और उसका अपना काम है। ये ईवीएम से अकाउंटेबिलिटी, ईवीएम के हटने से अकाउंटेबिलिटी हमारी ये इंश्योर होगी कि हमारा वोट सही जगह जा रहा है। और दूसरे लॉज से क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? अगर बाई चांस गलत नेता चुन के आ जाता है, जो कि भारत के सिस्टम में है कि एक नेता 5 करोड़ खर्च करता है, 2 करोड़ खर्च करता है और ऊपर MP MLA बन जाता है, अगर गलत नेता चुन के आ जाता है तो हमें उससे बदलने का अधिकार भी होना चाहिए। इससे अकाउंटेबिलिटी और मजबूत हो रही है। तो मैं आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कम से कम यूथ कुछ प्रोडक्टिव चीज़ में तो है। बाकी अगर लॉ बनता है तो हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। ठीक है, मैं आपकी बात को कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। ठीक, मेरी एक बात और है कि इस मांग को आपको आगे बढ़ाने के लिए इसको समझिए और उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। ये लीजिए, आप बताइए कैमरे के सामने आपको क्या लग रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप इस QR कोड पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरी की जा सकती है, और आप अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, MP MLA को चिट्ठी भेजिए, पोस्ट कार्ड भेजिए कि आप ईवीएम रद्द चाहते हैं और बैलेट पेपर चाहते हैं पोलिंग बूथ में। दूसरा आप ट्वीट भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मांग को लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और अपने जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं उन तक भी इस मांग को लेकर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी परिवर्तन लोगों की से ही आएगा। आज डेमोक्रेसी है, आज हर किसी के पास एक राइट है, एक वोट का। तो फिर सिर्फ एक व्यक्ति परिवर्तन नहीं ला सकता है। जब तक मेजोरिटी कोई मांग को नहीं उठाएगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मेरी आपसे यही मांग है। धन्यवाद।